नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग परिचय। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 21वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त बदलाव आया है और यह कृषि से आगे बढ़कर औद्योगिकरण, सेवा क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। 2024 तक भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। अब मैं आपको भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा ताकि आप इसे आसानी से किसी और को समझा सकें। 1. भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार और विकास दर। भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में लगभग $3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हो चुकी है और आने वाले वर्षों में $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है। भारत की वर्ष 2023-24 की जीडीपी वृद्धि दर 7-8% के आसपास रही, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज थी। IMF और विश्व बैंक जैसे संस्थान मानते हैं कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। 2. अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। भारत की अर्थव्यवस्था 3 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है: कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भारत की करीब 45% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान सिर्फ 15-17% के आसपास है। भारत चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, दालें और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PMKISAN) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को वित्तीय मदद मिलती है। डेयरी और मत्स्य पालन (फिशरीज) जैसे सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण। औद्योगिक क्षेत्र भारत की जीडीपी में करीब 25-30% योगदान देता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों से स्थानीय निर्माण को बढ़ावा मिला है। भारत ऑटोमोबाइल, फार्मा, इस्पात, सीमेंट और टेक्सटाइल निर्माण में अग्रणी बन रहा है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 55-60% है। इस सेक्टर, बैंकिंग, टूरिज्म, हेल्थ केयर और टेलीकॉम इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग हैं। भारत का IT और BPO सेक्टर दुनिया भर में मशहूर है और यह हर साल $100 अरब से अधिक का निर्यात करता है। स्टार्टअप और डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से उभर रहे हैं, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। 3. भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार और निर्यात। भारत का निर्यात 2023-24 में $450 अरब से अधिक पहुंच गया। भारत कपड़ा, दवा, फार्मा, स्टील, मशीनरी, ऑटोमोबाइल और इतने सेवाओं का बड़ा निर्यातक है। भारत पेट्रोलियम, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज़ों का सबसे अधिक आयात करता है। सरकार ने मेक इन इंडिया और PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाएं शुरू की हैं ताकि देश में निर्माण और निर्यात को बढ़ावा मिल सके। 4. मुद्रा, बैंकिंग और डिजिटल अर्थव्यवस्था। भारतीय मुद्रा और रिजर्व बैंक RBI, भारतीय रुपया INR वैश्विक व्यापार में मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहा है। RBI महंगाई और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है ताकि अर्थव्यवस्था संतुलित बनी रहे। डिजिटल भुगतान और UPI की क्रांति। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बना चुका है। UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसी तकनीकों ने कैशलेस भुगतान को बढ़ावा दिया है। फोनपे, गूगल पे, पेटीएम और अन्य डिजिटल वॉलेट्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। 5. रोजगार और श्रम बाजार। भारत की जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक है और प्रत्येक वर्ष लाखों लोग नौकरी बाजार में प्रवेश करते हैं। IT, बैंकिंग, स्वास्थ्य, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सरकार की योजनाएं, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी, ज़ोमैटो, स्विगी, उबर जैसी कंपनियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। 6. प्रमुख चुनौतियां और समस्याएं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। बेरोजगारी और कौशल विकास। देश में हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में आते हैं, लेकिन कौशल की कमी के कारण उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती। सरकार स्किल इंडिया जैसी योजनाओं से इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है। महंगाई और आय असमानता। महंगाई दर इन्फ्लेशन कभी कभी बढ़ जाती है, जिससे आम जनता को दिक्कत होती है। देश में अमीर और गरीब के बीच की आर्थिक खाई भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। विदेशी निर्भरता और व्यापार घाटा।
भारत अभी भी पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोने के लिए विदेशों पर निर्भर है। सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। सरकार ग्रीन एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर जोर दे रही है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। 7. भारत का भविष्य 2030 तक का रोडमैप। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। सरकार का लक्ष्य 2027-28 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भरता। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण और फार्मा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। स्टार्टअप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वृद्धि। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। और रोबोटिक्स से उत्पादन और सेवा क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत 2027 तक 50% ऊर्जा ग्रीन सोर्सेस से उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है। निष्कर्ष, भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था मजबूत, विविधतापूर्ण और तेजी से बढ़ने वाली है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र मिलकर इसे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर रहे हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इनका समाधान निकाल रहे हैं। भारत अब एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है और आने वाले दशक में यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब